हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे लक्ष्य सीरीज का 9th क्लास है। आज की क्लास में क्या होने वाला है, तो आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हम ज्यादा फोकस करेंगे एचसीएफ पे। एचसीएफ हमें बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाता है, तो बड़े बड़े संख्या का हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें, आज हम वही आपको सिखाने वाले हैं। तो आज हमारा लक्ष्य सीरीज का 9वां क्लास है, यूजफुल फॉर सीटेट बीपीएससी 2.0। ये जो क्लास यूजफुल उपयोगी होने वाला है किसके लिए, सीटेट एग्जाम जो जनवरी में होने वाला है और बीपीएससी 2.0 जो आपके जस्ट बहुत नजदीक दिसंबर में उसका एग्जाम होने वाला है। हम उन्हीं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इन प्रैक्टिस को लेके आए हैं। आप ध्यानपूर्वक और कंसंट्रेट होकर इस क्लास में बनिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आई होप आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन ही बहुत बड़े डिजिट के साथ रिप्रेजेंट किया गया। कहता है 923 और 449 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यानी कि 923 और 949 का एचसीएफ कुछ नहीं, क्या होगा। देखिए, एचसीएफ को हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ना तो हम आपको डिवीजन मेथड से निकालने बताएंगे, ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने बताएंगे, क्योंकि जब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा ना तो दिन बीत जाएंगे। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो दिन बीत जाएगा। इस नंबर्स को अगर डिवीजन मेथड से कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप कहिएगा भैया इसके साथ आप कीजिएगा क्या, हम आपको बताएंगे डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड? लाजवाब, गर्दा, अद्भुत डिफरेंस मेथड। हमारा डिफरेंस मेथड हमें संख्या क्या दे रखी है, 923 और संख्या कितना है 949। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 949 में से 923 को घटाएंगे तो कितना होगा भैया, तो 26 होगा। देखिए, अब देखिए 26 जो हुआ, 26 को फैक्टर कर सकते हैं 13 और 2 में। क्या ये जो 2 है, क्या ये 2 से 923 डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 949 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं, क्या होगा, 13 होगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए, इतने बड़े संख्याओं वाले नंबर्स का आंसर हम कितने मिनटों सेकंडों में आपको करके दिखा दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं? बिल्कुल हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब यहां भी आपको बड़ा बड़ा नंबर्स दिख रहा होगा। आप कहिएगा इसका एचसीएफ निकालने में तो बहुत समय लग जाएगा। भैया कम समय में कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। उसी ना तो डिवीजन मेथड ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो कौन सा मेथड, डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड, जैसे 973 दिया हुआ है, 782 दिया हुआ है और 775 दिया हुआ है। कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 973 और 782 का जब डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 191 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 191 हो जाएगा। और 782 और 775 का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, इसका जब डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए तो हमको एक नंबर प्राइम नंबर दिख गया। जब किन्हीं दो संख्याओं में कोई एक संख्या प्राइम नंबर हो, अगर उसका एचसीएफ, और ये 7 का मल्टीपल भी नहीं है, जब ये 7 का मल्टीपल भी नहीं है और 7 प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ हम लोग जानते हैं, कोई दो संख्या में यदि एक संख्या प्राइम नंबर हो और जो नेक्स्ट संख्या हो वो उस संख्या का मल्टीपल भी नहीं हो, तो एचसीएफ कुछ नहीं, सीधा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आंख कान मूंद दिया और इसका आंसर 1 कर दीजिए, तो यानी कि 191 और 7 का एचसीएफ डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा भैया, 1। देखिए, डिफरेंस मेथड से कितना आसानी से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं और आंसर करते जा रहे हैं। आप भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका भी आंसर विद इन सेकेंड में आएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए
ये तो डिफरेंस मेथड हो गया। ठीक, आप अगर इसको डिवीजन मेथड से कीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, या इसी को डिवीजन मेथड से करते तो डिवीजन मेथड से करते हैं तो आंसर तो 1 ही आता, लेकिन बहुत लेंदी चला जाता। क्या हमें एग्जाम में लेंदी समय लगाना है? नहीं, हमको एग्जाम में क्वेश्चन एकदम दिमाग में सोचना, ओ ये प्राइम नंबर, ये इसका मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 58, 132 एंड 148। देखिए ये संख्या थोड़ी सी छोटी छोटी है, इनको भी ना तो डिवीजन मेथड से बनाएंगे ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यों बनाए हम भाई, क्यों उतना समय दे आपको? हम इसको बनाएंगे कैसे? जैसे देखिए 58, 132 और 148, कुछ नहीं कीजिए आप, इसका डिफरेंस लीजिए। आप जैसे इसमें से इसको घटाइएगा तो 4, ये कितना हो जाएगा? 7, कितना हो गया? 74। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 148 में 132 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 61। कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। अब भैया 74 और 16, अब देखिए 16 तो 8 2 जा क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 37 2 जा 74, 37, यानी कि 37 दूना कितना होता है? 74। मेरे दोस्त इस दोनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन क्या आपको 2 दिख रहा है? दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कुछ नहीं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे किए भैया? इन दोनों का डिफरेंस लिए 74 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिए 16 आया, इन दोनों को हम तोड़े, इनको तोड़े 37 एक क्या है? प्राइम नंबर है। क्या यहाँ प्राइम नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या 8 दिख रहा है? नहीं, इसमें हाईएस्ट कॉमन 2 ही दिख रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अगर आप इसको डिवीजन मेथड से भी कीजिएगा तो इसका आंसर 2 ही आएगा, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाते जा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आता होगा। अगर समझ में नहीं आए, ऐसा लगे ये क्वेश्चन को आप सर उड़ा दिए, तो आप कमेंट पे इतना कमेंट कीजिए कि हम उसका रिप्लाई देते देते थक जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, उनके लिए चलना पड़ता है। जब तक आप चलिएगा नहीं, आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ पाना है तो तब तक नहीं रुकिएगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहे थे, उठो जागो, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो इसीलिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको नहीं रुकना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं? आप कहिएगा बिल्कुल बढ़ जाइए। देखिए, ओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ चुके हैं। नो 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 नो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 168। 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है ना, वो क्या है? 168 है। नेक्स्ट क्या कहता है? एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 17। और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है मेरे दोस्त, उन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 17 के बराबर है। कहता है फाइंड द नंबर्स, संख्या ज्ञात करो। वो संख्या है क्या जिसका एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले और मल्टीप्लाई करे तो 168 आया, और उसका डिफरेंस करे तो 17 आया। तो संख्या देखिए मेरे भैया, संख्या a माइनस बी करते हैं तो हमको डिफरेंस कितना आता है? 17 आता है। भैया संख्या कोई मान लीजिए 21 और 8 का जब डिफरेंस कीजिएगा तो क्या 17 होगा? क्या 17 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो ऐसे कट गया। क्या हम 24 और 7 का डिफरेंस करेंगे, क्या 17 होगा? होगा। तो इसको रखना है। क्या 21 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 17 होगा? बिल्कुल होगा।
क्या 38 21 का डिफरेंस करेंगे तो क्या 17 होगा? बिल्कुल होगा। अब जब इन दोनों का डिफरेंस किए तो 17 आ रहा है। हम 3 ऑप्शन में फंस गए। कितने ऑप्शन में फंस गए मेरे दोस्त? 3 ऑप्शन में। अब कहिएगा इस ऑप्शन से हम निकले कैसे? तो भैया एक फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला, अद्भुत फॉर्मूला, HCF LCM का कह सकते हैं जाननीब। LCM गुना HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के। तो HCF और LCM का गुणनफल कितना दिया है भैया? 168। तो किसको मल्टीप्लाई करें? इन ऑप्शन में पहला तो कट गया है, अब नीचे को ट्राई करना है। किसको मल्टीप्लाई करें कि 168 आएगा? तो भैया हम 38 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हम 38 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, इसमें अप्रोक्स वैल्यू देखेंगे। तो 38 को क्या मान लेते हैं? 40 और 21 को क्या मान लेते हैं? 20। ये कितना हो जाएगा? 600। क्या 100 के आसपास आ रहा है? 160 के नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब देखो 21 को क्या मान लेते हैं हम? 20 और 4 को क्या मान लेते हैं? 5। 5 टू जा 10, 100। क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारा एक ही ऑप्शन बचा। क्या बचा? 24 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 24 गुना जब 7 करेंगे ना तो 24 सते, तो 24 सते कितना होता है? 168। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझे किस तरह से अप्रोच? यदि हमको डिफरेंस ही केवल एक ऑप्शन में दिया होता कि डिफरेंस 17 आ रहा है संख्याओं का, तो बिल्कुल आंसर वही हो जाता। हमें आगे करने की जरूरत नहीं। इनको 2 या 3 अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा दे देता है कि ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन डिफरेंस सही दे देता है, बाकी बात सारा गलत दे देता है, तो आंसर वही हो जाता है। बच्चों के लिए क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है, उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। आप समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। वही क्वेश्चन, HCF और LCM का जो गुणनफल है 2 नंबर इज 1054, 1054 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन, और दोनों संख्याओं का जो अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर्स, संख्या। हमको A और B का जो अंतर दिया हुआ है, संख्या A और B का अंतर कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 3 दिया हुआ है। तो यहां देखेंगे 24 और 21 का जब डिफरेंस लेंगे तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 34 और 31 का डिफरेंस 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 44 और 41 का आ रहा है। 11 और 14 का आ रहा है क्या? इसका भी आ रहा है। इसका मतलब सारे ऑप्शन हमको फंसा दिया। अब क्या रामबाण तरीका ज्ञात करेगा? तो वही करेगा, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A गुना B, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो भैया LCM और HCF का प्रोडक्ट हमको 1054 दिया हुआ है, और A गुना B ऐसे संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है जो 1054 के बराबर हो। तो इसमें क्या करना? वही अप्रोच करना है। इसमें 1 बढ़ाइए, इसमें 1 घटाइए। 25 गुना 2 20 कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 500। क्या इसके बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। ये भी नहीं हो रहा। यहाँ देखिए 34 और 31, इसमें भी 1 बढ़ाइए। 35 गुना 30 कितना हो जाएगा? तो 35 दिया कितना होता है? 105 होता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? हो रहा है, यानी कि ये इसके अप्रोक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? 34 और 35, यानी कि 34 गुना 35, 34 गुना 31, 34 गुना जब 31 करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1054 के बराबर होगा। तो यही 34 और 31 ही वो संख्या होगी जिसका LCM लेने पर, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1054 आएगा, और उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? वो भी 1054 आएगा। कोई दिक्कत? तो संख्या, इस फॉर्मूला को रट्टा मार जाइए। इस फॉर्मूला को LCM गुना HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, LCM गुना HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ये बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस अप्रोच से, यदि डिफरेंस सभी समान हो जाए तो हम क्या हो गए? फंस हो गए। आप कहिएगा क्या नीचे
नीचे वाले नहीं चेक किए। बिल्कुल अगर एक ऑप्शन हमको आ गया, क्या ऑप्शन सेकेंड भी देगा कि जो उसके बराबर हो, तो वो गलत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब गलत ऑप्शन दे देगा तो कभी आंसर गलत होगा? दो ऑप्शन आंसर दे सकता है? नहीं दे सकता, कोई एक ही देगा। आप इसको करके देख लीजिए, इसको 45 और 40 मानिए तो 45 माने और 40 माने तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, ये 1800। ये इससे क्या हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो छोटा ही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 34 और 31। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इतना। दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमको इतना दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, और संख्याओं का जो अंतर हमको 28 है। फाइंड द नंबर्स। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी। तो पहले डिफरेंस देखना, 42 और 21 का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या 28 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि a माइनस बी हमको कितना दिया हुआ है, a माइनस बी हमको 28 दिया हुआ है। 42 और माइनस 21 करेंगे तो क्या 28 आएगा? नहीं आएगा। 40 और 12 करेंगे तो 28 आएगा? बिल्कुल आएगा। 44 और 22 करेंगे तो 28 आएगा? नहीं आएगा। 24 और 20 करेंगे तो 28 आएगा? नहीं आएगा। यहां देखिए डिफरेंस से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हमको उतना LCM गुना HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। सीधा आंसर हो जाएगा 40 और 12। 40 और 12 का जब 40 और 12 का LCM लेंगे और HCF निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा, 480। और 40 और 12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 480 के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों के 48 कितना होता है, 480। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखिए कुछ क्वेश्चन को डिफरेंस से डायरेक्ट कर दिए, आसान था, इजी था, बहुत कह सकते हैं बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था जिसको समझने की जरूरत है। इन सभी क्वेश्चंस को सिर्फ समझने की जरूरत है। क्वेश्चन अगर समझ गए तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमें समय की बहुत कमी है। देखिए मेरे दोस्त, तैयारी इस तरह से कीजिए कि क्वेश्चन अगर नजर आए तो आपको लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें पता है, इस क्वेश्चन में हम नहीं फंसेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे और चुटकियों में इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, एलसीएम ऑफ 6 and 7, 7 और 6 का जो एलसीएम होगा वो आधा है x और y के एलसीएम के। यानी कि x और y का एलसीएम जितना होगा उसका आधा है 6 और 7 का एलसीएम। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम ऑफ 6 and 7, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो 42 होगा। यानी कि x एलसीएम, x और y का जो एलसीएम जितना होगा उसका क्या है, ये आधा। यानी कि 42 का जो x और y का एलसीएम क्या होगा, 42 का 2 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 84। x और y का एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्त? x और y का एलसीएम 84 हो गया। x और y का एलसीएम मेरे दोस्त कितने हो गए? x और y का एलसीएम 84 हो गया। तो कहता है यदि x का वैल्यू 12 दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? 12 दिया हुआ हो, तो y का मान क्या होगा? यहां देखिए, यहां क्या किया गया, यहां एकदम देखिएगा, यहां 6 का क्या किया गया है, डबल किया गया। यहां 7 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर y का वैल्यू 14 ले लेते हैं तो 12 और 14 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? y का वैल्यू कितना ले लेते हैं? अगर 14 ले लेते हैं तो 12 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप करके देख लीजिए। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 multiply 3, और 14 को क्या लिख सकते हैं आप? 7 multiply 2। दोनों में हाईएस्ट क्या है? 2 raised to the power 2 multiply 7 multiply 3। तो 4 multiply 7 multiply 4 या 12 बढ़ सकते 84 आ रहा है। कोई दिक्कत? अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन को लीजिएगा और 20 लीजिएगा, 16 लीजिएगा, 8 लीजिएगा, पहली बात ये भी 84 का मतलब 20, क्या 84 का 20 का मल्टीपल 84 है? नहीं है। क्या 16 का मल्टीपल 84 है?
नहीं है। क्या 8 का मल्टीपल 84 है? नहीं है। ऐसा भी होना चाहिए कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, एलसीएम का मल्टीपल होना चाहिए, तो नहीं है। तो एक 14 ही है जो 84 का मल्टीपल है, जो 6 के 84 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत आसान सा। देखिए हम आपको बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, हमारा काम है आपको अप्रोच बताना। देखिए क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिनको क्वेश्चन नहीं आता हो सॉल्व करना, सभी को आता है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बचपन से क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व सभी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व सभी कर लेते हैं तो हमको क्या सीखना है, कंपटीशन में हमको सीखना है अप्रोच, बेस्ट अप्रोच। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 9 का एलसीएम, 8 और 9 का एलसीएम जितना होगा x और y का एलसीएम का वो क्या होगा? आधा। यानी कि x और y का एलसीएम 8 और 9 के एलसीएम का क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो एलसीएम 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 8 9 72। तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका दोगुना, x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। 72 दूना कितना होता है? 144 ही होता है ना। तो x और y का एलसीएम 44। तो x का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो y का वैल्यू क्या लें जो क्या हो जाए? 44 के क्या हो जाए? 44 का y का वैल्यू क्या लें कि 24, और वो y का जो वैल्यू होगा उसका एलसीएम लेंगे तो 44 होगा। तो भैया आप 10 देखिए, क्या 144 10 का मल्टीपल है? नहीं है। तो ये तो ऐसे गलत है। क्या अब देखिए 26 में 13 दिख रहा है, क्या? सॉरी फॉर दैट। देखिए ये मच्छर बहुत परेशान करता है, क्या बताएं। चल रहा है, मच्छर का भी अपना जिंदगी है, वो भी चाहता है मजा ले। हम कहते ले लो थोड़ा। देखिए घूम रहा है, भिनभिना रहा है। हमको सभी को हम ही से दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी ले रहे हो भाई? क्यों यार? तुम भी सपोर्ट करो। अरे मच्छर भाई सपोर्ट किया करो, सपोर्ट करोगे तो ही तो बढ़ेंगे ना। आप तो सपोर्ट कर ही रहे हैं और करिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए 144 में मेरे दोस्त 26 देखिए, 26 में आपको 13 दिख रहा होगा। 13 दिख रहा है, क्या 144 13 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। ये भी गलत। 20 में क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है, क्या ये 10 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं। तो बचा क्या? एक ही बचा, 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। यदि हम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे ना भैया तो वो क्या हो जाएगा? 144। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फिर वही 6 और 5 का जितना एलसीएम होगा ना, x और y का एलसीएम उसका क्या होगा? दोगुना होगा। तो 6 और 5 एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो गया। तो एलसीएम ऑफ x एंड y, x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम कहते हैं x और y का एलसीएम जितना होगा उसका आधा है 6 और 5 का एलसीएम। इसका मतलब x और y का एलसीएम 6 और 5 के एलसीएम का दोगुना होगा। तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। फिर वही एकदम मल्टीपल देखना है। क्या 7 60 का मल्टीपल है? नहीं है। तो इसे काट दीजिए मेरे दोस्त। क्या 4 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 5 भी 6 का मल्टीपल है, 6 भी 60 का मल्टीपल है। अब तो फंस गए। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? तो इनमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो 5 4 6 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा? तो 5 4 6 में ग्रेटेस्ट वैल्यू 6। इसका मतलब 10 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए कहता है 9 और 12 का एलसीएम जितना होगा ना, x और y के एलसीएम का वो क्या होगा? आधा। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 12। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? तो 9 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्त, 4 या 12 या 36, तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
और एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा, उसी का आधा है ना वो। इसका मतलब एक्स और वाई का एलसीएम 36 का क्या होगा, 2 गुना, तो 36 दूना कितना होता है 72। तो एक्स और वाई का एलसीएम कितना होगा 72। तो एक्स की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 24। तो मेरे दोस्त क्या 26 में 13 दिख रहा है, क्या 72 13 का मल्टीपल है, नहीं है, काटो पीटो। क्या 16 में क्या दिख रहा है, इस 16 में क्या दिख रहा है, ये 16 जो है, देखिए 16 का मल्टीपल 72 नहीं है। ये तो ऐसे ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें 8 दिख रहा है, 8 मल्टीपल है 72, 8 का मल्टीपल 72 है। इसको थोड़ा सा रखते हैं। 36 देखिए, 14 का मल्टीपल 72 है, नहीं, 14 का मल्टीपल 72 नहीं है, तो ये कट गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो इन दोनों में देखिए 16 का मल्टीपल 72 नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 36 का मल्टीपल 72 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 36 हो जाएगा। यानी 24 और 36 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्या आपको अप्रोचेस समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। बहुत आसान, बहुत धीमे तरीका से हम आपको सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं। हम अब पूरा आसानी, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सबसे बढ़िया, सबसे तेज एक्सप्लेनेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं है टक्कर में। जब हम हैं तो कोई नहीं है टक्कर में। देखिए हम ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, कुछ भी हो सकता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किन्हीं 2 अंकों का मौसो 8 हो। देखिए मेरे दोस्त क्या कहता है, यदि HCF 8 हो, इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, 2 संख्याओं का HCF अगर 8 है, HCF एकदम ध्यान दीजिएगा भैया, ये क्वेश्चन समझने वाला है। 2 संख्याओं का HCF 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, इनमें से कौन इसका LCM नहीं हो सकता। तो भैया आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमको HCF दिया हुआ है ना, जो LCM होगा ना वो ऑलवेज 8 का मल्टीपल होगा। LCM HCF का मल्टीपल होता है, इसको नोट कीजिए। LCM HCF का मल्टीपल होता है। यदि LCM 8 से कट जाए, कोई भी संख्या 8 से कट जाए, उन दोनों संख्याओं का LCM वो संख्याएं हो सकती है। तो भैया 8 से क्या 24 कट रहा है, इसका मतलब ये होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों कहता है, क्या कहता है, नहीं होना चाहिए। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्या कहता है, क्या 8 का मल्टीपल 32 है, ये भी नहीं होगा। क्या 8 का मल्टीपल 56 है, ये भी नहीं होगा। क्या 8 का मल्टीपल 60 है, नहीं है। तो यही आंसर होगा 60। यदि 2 संख्याओं का HCF 8 हो, 60 ही उसका, उन दोनों संख्याओं का LCM नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर वही क्वेश्चन, यदि किन्हीं 2 अंकों का मौसो 17, यदि किसी संख्या का मतलब किसी 2 अंक का मौसो, यानी कि HCF हमको कितना दिया हुआ है, HCF हमको 17 दिया हुआ है, तो इनका लॉसो निम्न में से क्या कभी नहीं हो सकता। तो देखना है, क्या 17 का मल्टीपल 119 है, बिल्कुल है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 17 का मल्टीपल 153 है, तो ये भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 17 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल 170 है, तो 17 का मल्टीपल 133 नहीं है। इसका मतलब 133 कभी भी उन दोनों संख्याओं का LCM नहीं हो सकता है। क्योंकि हम बताएं कि LCM जो होता है HCF का क्या होता है, मल्टीपल होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही क्वेश्चन, यदि किन्हीं 2 अंकों का मौसो, यानी कि HCF हमको क्या दे दिया, 84। आप कहिएगा भैया कि इसको कैसे चेक कीजिएगा, तो कैसे चेक करेंगे, इसमें देखिए 4 के
84 होता है। 6 में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपको। हम देखेंगे 3 का मल्टीपल क्या कहता है, 3 का मल्टीपल कहता है यदि संख्याओं का सम 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। क्या है, ठीक है, 5 2 7 2 9, ये कट रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है 8 2 10 1 6 3 9, ये भी हो सकता है 9 2 2 4 9 ये। अब देखिए सभी में क्या कर दिया, फंसा दिया। अब देखिए एक ऑप्शन और है, 14 में हमको क्या दिख रहा है, 7 2 9 14, क्या दिख रहा है 7। तो 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 3 के यहाँ 0 दे दीजिए। 520 में से 2 को घटाइए, 520 में से 2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 518। क्या 518 7 से करता है, तो हम देख लेते हैं। 7 49, 2 बच गया 8 7 28, ये 7 से कट रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। क्या देखते हैं, 35 और 28 क्या 7 का मल्टीपल है, तो 3 3 का पेयर बनाइए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 525। क्या 525 7 से कटता है, तो 7 49, कितना बच गया 49 हो गया, तो 3 5 7 5 35, ये भी 7 से कट रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए अब चेक क्या करेंगे, संख्या 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए। क्या संख्या 2 का मल्टीपल कौन कौन है, तो 2 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, एक संख्या हमको कट गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल। इसमें देखते हैं 5 3 8 8 16 7 2 9 तो 7 2 9, ये भी है। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, ओके नेक्स्ट। अब देखिए 2 ऑप्शन हमारा कट गया, 3 ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन को क्या चेक करते हैं, अब देखते हैं ये 529 क्या 7 का मल्टीपल है, तो इसका पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, तो इसमें से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये जब इसको 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, ये भी 7 का मल्टीपल है। यानी कि सभी संख्याएं 7 का मल्टीपल है। जब ये 7, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, तो इसमें से कहता है कि अब देखिए 84 से ये भी कट रहा है, 84 से ये भी कट रहा है, 84 से ये भी कट रहा है, एक ये ही संख्या है जो 84 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, कहता है कभी नहीं हो सकता एलसीएम। तो ये 3263 कभी भी उन 2 संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता है जिनका एचसीएफ कितना है 84। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए, समझ में आया। हम समझ लेके इसको बताएं क्योंकि इसका नंबर जो था क्या था, बड़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल देखना चाहिए। कहता है अंक 28 तथा 42 के लॉसो और मोसो का अनुपात। देखिए आप रेशियो मेथड से आपको लॉसो और मोसो निकालें, तो 28 और 42 को, तो 14 दूना 28 चौथिया 42, रेशियो क्या निकल गया हमको 2:3। एलसीएम निकालना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 42 2 जा 84, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84, और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कुछ नहीं होगा, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है, क्या लिख लीजिए 14 बन जा 14, ये क्या हो जाएगा 6:2। एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ एलसीएम इज टू एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम हम कितना निकाले 84 और एचसीएफ कितना निकाले मेरे दोस्त, एचसीएफ निकाले 14, इसको जब काटिएगा क्या हो जाएगा 6:1। आप समझे, देखिए इन दोनों को रेशियो में, संख्या को रेशियो में ले लीजिए। अब इससे 2 और 3 तो अब नहीं कटेगा, इससे लोवेस्ट तो नहीं हो सकता, इससे लोवेस्ट जब नहीं हो सकता है, आप 2 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही क्या होगा उसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 84 हो गया। अब देखिए 28 और 42 में तो आपको 14 दिख रहा होगा, 14 एक हाईएस्ट कॉमन है जो 28 को भी काट सकता है, 42 को भी काट सकता है, इसका एचसीएफ कितना हो गया 14 हो गया। तो इन दोनों को जब काटिएगा तो इन दोनों को काटने के बाद कितना आ जाता है 6:1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहा था 28 तथा 42 के लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। 28 और 42 के लॉसो और मोसो का क्या ज्ञात करने का था हमको? अनुपात ज्ञात करने का था। तो पहले हम इसका लॉसो और मोसो निकालेंगे, तो रेशियो मेथड से आपको निकालेंगे। इन दोनों का रेशियो लीजिए, 14 दूना 28, 34 42। रेशियो हमको क्या निकल गया? 2:3 निकल गया। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या इससे इसको मल्टीप्लाई करके, तो एलसीएम हमको निकल जाएगा, कितना निकल गया? 84। एचसीएफ इसमें भी 14 है, इसमें भी क्या है? 14 है। इसमें भी 14, इसमें भी 14 है, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपको? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 14। हाईएस्ट कॉमन 14 ही है ना। तो इन दोनों का क्या कहता है? मोसो, लॉसो और मोसो। तो एलसीएम सेम क्वेश्चन ही हमको लग रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ ऑप्शन भी हेरा फेरी कर दिया। एलसीएफ कितना है? 84। एचसीएफ कितना है? 14। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 6:1। क्या 6:1 है? इसका मतलब इसमें ऑप्शन सारे गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6:1। सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है। एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। मजेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है ये। देखिए, कहता था सम ऑफ टू नंबर इज 36। दो संख्याओं का जो योग है ना वो 36 है। एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 105। इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना है? तो 105। तो रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स। तो संख्या क्या मान लेते हैं? संख्या ए और बी मान लेते हैं। संख्या यही भी हम मान सकते हैं ना। ए और बी का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा मेरे दोस्त? 1/a प्लस बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1/b। इन दोनों का सम ही ना 36 दिया हुआ है। अब इन दोनों का लिखिए। अब देखिए, ए और बी का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ए बी हो जाएगा। और जब इसको काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये जो यही दो संख्या है ना, इन दोनों का ही एलसीएम हमको कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम? 105। और ए प्लस बी का सम कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी का सम 36 दिया हुआ है। यहां पर क्या लिख लेंगे? 36। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्या इसमें कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो किससे कटेगा? किससे कटेगा ये? 105 36 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, ये भी 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये क्या हो गया? 12/35। 12/35। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से इसको काटे 12 3 36, इसको 35। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आंसर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 12/35। कितना आंसर हो जाएगा? 12/35। यानी कि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 12/35 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए? बिल्कुल हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। सेम क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 56। दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 56। दो संख्याओं का योग 56। नेक्स्ट क्या कहता है? एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 8 and 96। और उसका एचसीएफ और एलसीएम तो कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप, वही रेसिप संख्या क्या? ए और बी संख्या मानते, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a। इन्हीं का सम पूछा है, रेसिप्रोकल का ही सम पूछा है ना। तो हम इन दोनों का जब करेंगे तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी संख्या का सम ही है ना। तो संख्या का सम कितना दिया हुआ है भैया? 56 दिया हुआ है। संख्या का सम कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। और ए बी का एलसीएम हमको कितना दिया हुआ है? तो दोनों संख्या का एलसीएम कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 96 दिया हुआ है। तो सम ऑफ टू नंबर से कितना? तो इन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो व्युत्क्रम का योग पूछा तो ऊपर में संख्याओं का सम हो जाएगा, नीचे में एलसीएम हो जाएगा। तो 56 बाय, तो सम ऑफ
2 नंबर इज 56, तो 56 बाय 96, इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 बाय 96। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ओके, तो आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त।